दोस्तों, आज का केस नोएडा के उत्तर प्रदेश से है। नोएडा का एक पुलिस सब इंस्पेक्टर रतन सिंह मोटरसाइकिल पर कपड़े की एक पोटली में कुछ लिए हुए कभी आगरा तो कभी लखनऊ तो कभी गाजियाबाद इन जगहों पर घूम रहा था और वह ये अप एंड डाउन सारी जगहों पर मोटरसाइकिल से कर रहा था। आप भी हैरान होंगे कि इन तीनों जगहों के बीच काफी दूरी है, जिसे एक मोटरसाइकिल से तय करना बहुत थकाने वाला है या फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा था तो इसका मतलब था कि मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस था। दरअसल उस पोटली में एक लड़की का जला हुआ कंकाल होता है। अगर समय रहते पुलिस हरकत में आ गई होती तो शायद यह केस ही नहीं बनता। दोस्तों, पोटली में बंधा हुआ वह कंकाल फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद के ही एक कुएं से बरामद किया था। जिस लड़की का कंकाल उस पोटली में बंद था वह पेशे से वकील थी और नोएडा के फेज 2 के भंगेल की रहने वाली थी। उसका नाम रंजना शर्मा था। दोस्तों, आज हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं वह नोएडा की रहने वाली एडवोकेट रंजना शर्मा के मर्डर की कहानी है। रंजना ने प्यार किया, फिर शादी की और अपने पति को बचाने के लिए उसने वकालत की पढ़ाई की और उसमें वह कामयाब भी होती है। लेकिन आज रंजना जले हुए कंकाल के रूप में एक पोटली में बंद थी। क्या रंजना का प्यार, उसका पति और उसकी वकालत ही उसकी जान के दुश्मन बन गए थे, या फिर यह मामला जितना सिंपल दिख रहा था उतना सिंपल नहीं था? इस केस की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम केस की डिटेल्स पर चलें, अगर आप क्राइम डाइजेस्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें और अगर वीडियो और यह स्टोरी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, रंजना शर्मा जिसकी उम्र 22 साल थी, पढ़ी लिखी और अच्छे परिवार से थी। रंजना अपने माता पिता के साथ नोएडा फेज 2 के भंगेल में रहती थी। रंजना के पड़ोस में ही थोड़ी दूरी पर राजकुमार उर्फ राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजकुमार उर्फ राजू की फैमिली में सिर्फ राजू और उसके पिता थे। राजू की माँ का देहांत बहुत पहले हो चुका था। चूँकि रंजना और राजू का घर एक ही जगह पर था तो दोनों एक दूसरे को जानते थे। उन दोनों में कभी कभार बात भी हो जाती थी। एक दिन राजू ने रंजना से कहा कि वह उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। रंजना भी कहीं न कहीं राजू को पसंद करती थी। उसने भी हामी भर दी। फिर क्या था, दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन रंजना राजू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी कि वह क्या करता है, राजू ने कितनी पढ़ाई कर रखी है, यह सब बातें राजू के बारे में वह नहीं जानती थी। एक दिन रंजना राजू के घर के पास से गुजर रही थी तो उसने देखा कि पुलिस की एक वैन राजू के घर के पास खड़ी थी और कुछ पुलिस वाले राजू के पिता से कुछ बात कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वह कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त तो रंजना वहाँ से चली गई। लेकिन दूसरे दिन जब राजू से मिली तो उससे उसने पुलिस वाली बात पूछी। राजू ने कहा कि कोई गलतफहमी हो गई थी पुलिस वालों को, इसलिए वह मेरे घर आ गए थे। चिंता वाली कोई बात नहीं है। रंजना ने राजू की बात मान ली। वक्त गुजरता है और कुछ ही वक्त के बाद राजू रंजना से शादी करने की बात करता है। अब रंजना अपने घर वालों से राजू से शादी करने की बात करती है तो उसके पिता बहुत नाराज होते हैं और रंजना को समझाते हैं कि राजू अच्छा लड़का नहीं है, उस पर कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन रंजना ने कहा कि यह सब तो अफवाहें हैं। राजू के बारे में लोगों ने गलत बातें फैला रखी हैं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजू से ही करूंगी। रंजना के माता पिता ने रंजना को बहुत समझाया लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। आखिरकार मजबूरन रंजना के माता पिता ने उसकी शादी राजू से कर दी। रंजना और राजू साथ में बहुत खुश थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही रंजना को राजू की सच्चाई पता चली। रंजना के पिता की कही हुई हर बात सच निकली। राजू पर कम से कम चोरी और डकैती के दर्जन भर केस नोएडा और अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में दर्ज थे। पुलिस हमेशा राजू को ढूंढती रहती। राजू कभी जेल में होता तो कभी बेल पर बाहर होता। राजू की पेशी दूसरे शहरों में भी होती थी क्योंकि दूसरे शहरों में भी राजू पर मुकदमे थे। यह सब चीजें रंजना को बहुत परेशान कर रही थी। वह इन सब झमेलों से बहुत उदास रहने लगी। रंजना राजू को खोना नहीं चाहती थी। वह उससे सच्ची मोहब्बत करती थी, हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। हालात से परेशान होकर अचानक रंजना ने अपनी अधूरी छोड़ी हुई पढ़ाई को पूरी करने का फैसला किया। उसने फैसला किया कि वह वकील बनेगी और राजू का हर मुकदमा वह खुद लड़ेगी, चाहे वह मुकदमा नोएडा में हो या फिर किसी और शहर में हो, और उसको सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश करेगी। वह राजू से प्यार करती थी। अपनी मोहब्बत के खातिर उसने पढ़ाई शुरू की। रंजना ने LLB किया, अच्छे नंबरों से पास हुई और वह वकील बन गई। रंजना का सिर्फ एक मकसद था, वह राजू को हमेशा के लिए जेल से बाहर रखना चाहती थी। वकील बनने के बाद रंजना ने सबसे पहला केस अपने पति राजू का लिया। धीरे धीरे वह राजू के सारे केस के बारे में पढ़ना शुरू करती है। कभी पुलिस स्टेशन तो कभी कोर्ट से फाइल लाकर वह राजू के सारे
केस को स्टडी करना शुरू करती है। फिर केस को लड़ने की तैयारी में जुट जाती है। राजू पर कई मुकदमे हो रखे थे क्योंकि राजू ने अलग अलग जगहों पर कई तरह के क्राइम कर रखे थे। हालांकि क्राइम सारे चोरी और डकैती के ही थे, मर्डर तक नहीं पहुंचा था वह, लेकिन क्राइम बहुत ज्यादा था राजू का। रंजना ने हार नहीं माना, वह राजू के हर मुकदमे को लड़ती है और आखिरकार उसकी मोहब्बत और मेहनत रंग लाती है। रंजना अपने पति राजू को हर केस से लगभग बरी कराती चली जाती है। जो केस मुश्किल होता है उसके लिए वह गवाह और पुलिस की मदद लेती है और हर मुमकिन कोशिश करती रही कि अपने पति को हर क्राइम से आजाद कर दे। यह सब रंजना सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि उसका पति उसके साथ रहे, वह दोनों खुशहाल जिंदगी जी सके। और इसी बीच रंजना राजू को समझाती भी रहती थी कि राजू को यह सब गलत काम छोड़ देना चाहिए। राजू का बिहेवियर काफी बदल गया था। यह देखकर रंजना को लगने लगा था कि राजू अब बदल रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। लेकिन इसी बीच फरवरी 2008 में राजू ने फिर से एक डकैती की और डकैती करने के बाद वह फरार हो गया। पुलिस फिर से रंजना के घर तक आई। राजू अब एक घोषित अपराधी बन चुका था, उसका नाम घोषित अपराधियों के लिस्ट में था। पुलिस ने 2008 में हुई डकैती के लिए राजू को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया और अब राजू को जेल हो जाती है। रंजना परेशान हो जाती है, वह बहुत मेहनत कर रही थी राजू को इन सब से निकालने के लिए और राजू अपनी पुरानी जिंदगी और अपराध की इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रंजना राजू से जेल में मिलती है, उसको समझाती है और इस डकैती के केस को फिर से राजू के लिए लड़ती है। 1 महीने की मेहनत के बाद रंजना कामयाब भी हो जाती है और राजू को जमानत पर बाहर ले आती है। लेकिन शायद रंजना की जिंदगी की यह सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। जिस कोर्ट में राजू का मुकदमा चल रहा था उस कोर्ट ने राजू को जमानत दे दिया और वहाँ पर सारे वकील और दूसरे लोग जो रंजना को जानते थे, रंजना की कहानी को जानते थे कि कैसे रंजना ने इतनी स्ट्रगल के बाद अपने पति को हर केस से आजाद कराया है, सब लोग रंजना की तारीफ करने लगे। ज्यादातर लोग रंजना की कहानी को समझते थे, वह रंजना की मिसालें देने लगे। लोग कहने लगे कि मोहब्बत हो तो ऐसी हो। चूँकि यह सब कोर्ट के अंदर ही हो रहा था और राजू चुपचाप सब कुछ देख रहा था। इसी तरह रंजना की तारीफ अब धीरे धीरे उसके घर के आसपास और नोएडा के अलग अलग जगहों पर होने लगती है। रंजना की अब हर कोई तारीफ करता, रंजना हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई थी। रंजना की मोहब्बत और उसकी शादी को बचाने का जज्बा, उसकी वकालत को करने का तरीका, सब कुछ सबके लिए एक मिसाल बनता जा रहा था। लेकिन रंजना की यह सब उपलब्धियां राजू को बिल्कुल भी नागवार गुजर रही थी। राजू को एक तरह से रंजना का एहसानमंद होना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। वहीं यह सब बातें राजू को बहुत बुरी लग रही थी और बुरी तरह नागवार गुजरने लगी। राजू को लगा कि रंजना की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, वह हीरोइन की तरह हो गई है। लोग रंजना की इज्जत राजू से ज्यादा करने लग गए हैं। यह सब बातें राजू को खटकने लगी, जबकि रंजना ने यह सब उसी के लिए किया था। इसी बीच रंजना 3 अप्रैल 2008 को कोर्ट जाती है और कोर्ट से निकलते हुए वह गायब हो जाती है। उसकी कोई खबर नहीं मिलती। रंजना की माँ को शाम के 5 बजे के लगभग रंजना के नंबर से कॉल आती है। फोन पर रंजना ही थी। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, फोन बहुत मुश्किल से कर पा रही हूँ, मेरे हाथ और पैर बंधे हुए हैं, शायद मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं इस वक्त एक गाड़ी की डिक्की में हूँ और गाड़ी चल रही है। इतना कहकर फोन कट जाता है। रंजना की माँ रंजना को दोबारा कॉल बैक करती हैं, लेकिन उनका फोन बंद हो गया था। रंजना के माता पिता परेशान होकर नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ पर रंजना की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस लगातार रंजना को सर्च कर रही थी, लेकिन रंजना का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। दूसरे दिन यानी कि 4 अप्रैल को पुलिस कोर्ट पहुँचती है। जिन लोगों ने 3 अप्रैल को रंजना को देखा था उनसे बात करती है, तो कुछ लोग बताते हैं कि रंजना जब 3 अप्रैल को कोर्ट से बाहर निकल रही थी तभी उसे कुछ लोग गाड़ी में जबरन लेकर कहीं चले गए और उन लोगों के साथ राजू का भाई भी उस गाड़ी में था। अब पुलिस का माथा ठनकता है। पुलिस राजू को उठाती है और पूछताछ करती है। राजू ने मना कर दिया कि रंजना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस तफ्तीश करती रही। राजू के भाई का पता चला। पुलिस ने राजू के भाई को उठाया और फिर सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो राजू के भाई ने सच बताना शुरू किया। पता चला कि रंजना को 3 अप्रैल को ही किडनैप करके फरीदाबाद ले जाया गया। फरीदाबाद में खुद राजू ने पहले रंजना को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और वहीं एक सूखा कुआं था जिसमें रंजना की लाश को डाल दिया। कुएं में झाड़ियां थीं, ऊपर से कुछ लकड़ी के टुकड़े राजू और राजू के भाई ने डाले और गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर कुएं में डाला और फिर आग लगा दी। फिर वह दोनों वापस नोएडा चले आए। इत्तेफाक से फरीदाबाद में किसी लोकल रहने वाले ने कुएं के पास कुछ जली हुई चीजें देखी और अंदर झाँक कर देखा तो उसे बहुत कुछ जला हुआ नजर आया। फरीदाबाद पुलिस ने आसपास
के थाने में अलर्ट भेजे कि कुएं में एक जली हुई बॉडी मिली है और देखने से यह एक लड़की की लाश लग रही है। इधर नोएडा में रंजना की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज थी। नोएडा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रंजना की बॉडी को नोएडा लाया गया। डेड बॉडी का डीएनए रंजना के माता पिता से करवाया गया तो डीएनए मैच हो गया और यह कंफर्म हो गया कि वह जला हुआ कंकाल रंजना का ही है। फिर रंजना के कत्ल के जुर्म में राजू और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। डीएनए के साथ साथ और भी फॉर्मेलिटीज करनी थी, जिसकी वजह से ही रतन सिंह नाम का पुलिस वाला रंजना की बची हुई बॉडी को एक पोटली में डालकर 15 दिन तक आगरा, लखनऊ और गाजियाबाद के चक्कर काट रहा था, वह भी अपनी बाइक से। यह बात बिल्कुल सही साबित होती है कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। रंजना के लाख समझाने के बाद भी राजू का नेचर अपराधियों वाला ही रहा, जो रंजना के इस केस में देखने को मिला। रंजना जिसके लिए सती सावित्री बन गई और अपने पति राजू को बचाया, वही राजू उसका काल बन गया और रंजना की हत्या कर दी, और वो भी सिर्फ इस जलन में कि रंजना को लोग जानने लगे थे, उसका नाम हो रहा था। राजू और उसके भाई को तो उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन रंजना की कहानी उसकी मौत के बाद जिसने भी सुनी उसकी आंखों में आंसू आ गए। रंजना की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने पति के लिए इतनी कुर्बानियां दी। उसके पति ने सिर्फ जलन की वजह से उसी पत्नी की हत्या कर दी जिसने उसे बचाने के लिए जमीन और आसमान एक कर दिया था। मोहब्बत में लोग चाँद तारे तोड़ कर लाने की बातें करते हैं, लेकिन ऐसी सच्चे प्यार की मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। दोस्तों, यह केस और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप क्राइम डाइजेस्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।